हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीतिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की वीडियोज़ आपको डेली मिलती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है कि भूषण के काव्य में किस काव्य गुण की प्रधानता है। आपको बताना है कि जो भूषण का काव्य है उसमें कौन सा काव्य गुण प्रधान है। राइट आंसर है ओज। भूषण के काव्य में जो प्रधान गुण है वह है ओज। अगला प्रश्न है कि भूषण ने अपने काव्य में किस राजा के शौर्य और पराक्रम का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। जो भूषण ने काव्य लिखा है उन्होंने किस राजा के शौर्य और पराक्रम का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। अतिशयोक्तिपूर्ण का मतलब होता है कि बढ़ा चढ़ाकर। ठीक है, जब बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज़ की बात की जाती है तो उसे अतिशयोक्ति बोलते हैं। तो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि छत्रपति शिवाजी और राजा छत्रसाल दोनों की ही वीरता का इन्होंने शौर्य का और पराक्रम का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण किया है। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है, छत्रपति शिवाजी और राजा छत्रसाल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता रीति मुक्त काव्य में नहीं है। इनमें से कौन सी विशेषता है जो रीति मुक्त काव्य की नहीं है। ऑप्शन है राइट आंसर है काव्य शास्त्रीय विवेचन। काव्य शास्त्रीय विवेचन इसके लिए राइट आंसर है। तो रीति मुक्त काव्य में जो नहीं है, नहीं क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि है या फिर नहीं, तो नहीं इसमें बोला गया है जो नहीं है। भक्ति, नीति और वीर काव्य की रचना हुई है इसमें, इसके लिए सही आंसर है। हृदय के आंतरिक भावों की अभिव्यक्ति हुई है, यह भी सही है। उदात्त और एकांतिक प्रेम का चित्रण है, यह भी सही है रीति मुक्त काव्य के लिए। लेकिन काव्य शास्त्रीय विवेचन जो है यह नहीं हुआ है, क्योंकि रीति मुक्त का मतलब यही है कि जिसमें काव्य शास्त्र का विवेचन ना हो, मतलब कि जिसमें रीति छंद आदि का ध्यान ना की रचना ना की गई हो। अगला प्रश्न है रीतिकाल में गिरधर कविराय प्रमुखतः किस लिए लोकप्रिय हैं। तो रीतिकाल में जो रीतिकाल के गिरधर कविराय हैं, कवि हैं, वह मुख्य रूप से इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रिय हैं, लोकप्रिय हैं। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीति परक काव्य रचना के लिए। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, नीति परक काव्य रचना के लिए रीतिकाल में गिरधर कविराय प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है अति सुधौ स्नेह को मारग है काव्योक्ति रीतिकाल के किस कवि की है। आपको बतानी है कि यह काव्योक्ति यानी कि यह उक्ति जो कही गई है कि अति सुधौ स्नेह को मारग है, यह रीतिकाल के किस कवि की है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, घनानंद। यह उक्ति है घनानंद की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। कवि का नाम है और विशेषता है। तो पहले है देखिए बिहारी। बिहारी जो हैं वह किसके लिए प्रसिद्ध हैं यह आपको बताना है। तो बिहारी की जो विशेषता है वह है श्रृंगार निरूपक कवि। जो बिहारी हैं वह श्रृंगार निरूपक कवि हैं। भूषण वीर रस के कवि हैं। केशव रीतिबद्ध कवि हैं और घनानंद रीति मुक्त कवि हैं। तो बिहारी हैं श्रृंगार निरूपक कवि, केशवदास हैं रीतिबद्ध कवि, घनानंद हैं रीति मुक्त कवि और भूषण हैं वीर रस के कवि। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल की काव्य प्रवृत्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। आपको असत्य यानी कि गलत कथन बताना है। रीतिकाल की काव्य प्रवृत्तियों के संबंध में कौन सा कथन है जो कि गलत है। इसमें ब्रजभाषा का अपूर्व परिष्कार हुआ है, सही है। संस्कृत के बाद पहली बार काव्य शास्त्रीय विवेचन की परंपरा विकसित हुई, यह भी सही है।
श्रृंगार वर्णन की प्रमुखता रही, यह भी सही है। तो जो गलत है वह है कि भक्ति का सूक्ष्म विवेचन हुआ। अब क्योंकि आपको बताना है असत्य आंसर, तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह जो है असत्य है यानी कि गलत है। अगला प्रश्न है कि भूषण का वास्तविक नाम था। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। निम्नलिखित में किस रचना से भूषण आचार्य कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए? तो कौन सी रचना थी जिसके कारण भूषण जो थे वह कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए? वह रचना थी शिवराज भूषण, जिसके द्वारा भूषण जो थे वह कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, वह रचना थी शिवराज भूषण। अगला क्वेश्चन है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि के संदर्भ में है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है बिहारी। जो यह उक्ति है यह बिहारी जी के संदर्भ में प्रसिद्ध है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, यह उक्ति बिहारी जी के लिए कही गई है। तो यह हमारी क्लास का लास्ट वीडियो था, लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ये क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली वीडियोज़ मिलती रहेंगी। धन्यवाद।